जा रही है मनोज, चिराग पासवान की अपील को खारिज करने की जानकारी आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। चिराग पासवान को लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी। पशुपति पारस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, चिराग पासवान की अर्जी को खारिज किया गया है। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका। बीते दिनों बिहार की सियासत में एलजेपी के अध्यक्ष रहे चिराग पासवान। ये लगातार कह रहे थे कि उनको रहते हुए, यानी कि अगर वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो फिर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी, जिसमें पशुपति पारस को उन्होंने संज्ञान लेते हुए तमाम संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई। इसका मतलब चिराग पासवान के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उसमें स्पीकर के फैसले को चुनौती दिया था, जिस तरीके से पशुपति को स्पीकर ने सदन नेता लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चुन लिया था, उस फैसले को चुनौती दिया था यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उसी दौरान जस्टिस रेक्कीपल्ली ने स्पीकर के वकील से पूछा कि क्या स्पीकर ने चिराग पासवान का जो शिकायत है उस शिकायत पर उन्होंने देखा है, तो उसके लिए उन्होंने 10 मिनट का समय लिया था। उसके बाद स्पीकर की तरफ से 10 मिनट के अंदर जवाब आया कि चिराग पासवान की शिकायत उनके संज्ञान में है और उस पर उसे वो खुद पर्सनली देख रहे हैं। इसी के बाद उनकी याचिका बिल्कुल खारिज कर दी गई है और यहाँ तक कि जो चिराग पासवान के वकील थे उनकी दलीलों से दिल्ली हाईकोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुआ था। उन पर कॉस्ट भी लगा रहा था, जुर्माना लगा रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से जुर्माना नहीं लगाया। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अमित, ऐसा लग रहा है क्या कि चिराग पासवान पार्टी का संविधान और देश के संविधान में फर्क करना भूल गए? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि एलजेपी का अगर मैं अध्यक्ष हूं तो मुझे जब तक मैं नहीं चाहूंगा तो कोई नहीं हटा सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देना उनकी अपरिपक्वता की तरह हम देख सकते हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब खुद लोकसभा के स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं और खुद वो पर्सनली देख रहे हैं, तो पहले लोकसभा के स्पीकर इस मामले को देखे, और जब वो देख रहे हैं तो इसमें हाईकोर्ट किसी भी तरीके से आदेश नहीं दे सकता है। तो जाहिर तौर पे चिराग पासवान को जाकर अपनी बातें लोकसभा स्पीकर के सामने रखनी चाहिए था। हालांकि उन्होंने इस बारे में शिकायत दी है, लोकसभा स्पीकर उसको खुद संज्ञान में लिया। अभी तक लोकसभा स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लफ्जों में कहा कि इस मामले में किसी भी तरीके से वो फैसला नहीं जारी करेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि खुद लोकसभा स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं। और जो चिराग पासवान की याचिका है, ये हाईकोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई आधार नहीं दिखता है, कोई मेरिट नहीं दिखता है, और इसी वजह से जो है इस पर वो कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। जी, चिराग पासवान के लिए जबरदस्त झटका है। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान के झटके से जुड़ी हुई। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने एलजेपी के अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस की नाम को सहमति दी थी और उस पर वो कोर्ट चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने जो कहा है वो एक बड़ा झटका या एक बड़ा नुकसान है चिराग पासवान के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह कि एलजेपी के अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस अब वो चेहरा है। एक तरफ पशुपति नाथ पारस ने पार्टी तोड़ी, उसके बाद उन्होंने लगातार एक मोर्चा खोला। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिस पर ऐसा लगे कि उनका मनमुटाव चिराग पासवान से है। लेकिन अब वो पशुपति पारस नाथ, जिनको लेकर पूरा विवाद गहराया था, वो कैबिनेट का हिस्सा है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है। जो विस्तार हुआ है उसमें उन्होंने शपथ ग्रहण की है। और इसी के साथ ही ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से और एक